कल सुबह से जब आंकड़े सामने आएंगे हम देश तक पहुंचाएंगे। ये पक्ष विपक्ष के झगड़े में नहीं उलझते हुए, सबकी बातों का सम्मान करते हुए जनता जनार्दन होती है जिसके पक्ष में फैसला करेगी, वही हम बताएंगे कल सुबह से। अब मैं आ जाती हूं मलूक नागर साहब। प्रियंका कक्कड़ जी कह रही है जो माहौल बनाया जा रहा है इसमें कतई सच्चाई नहीं है, और वो कह रही है कि बिल्कुल दिखाई नहीं 2019-2014 वाला वेव, आप लोग झूठ मूठ की इस तरह की बातें फैला रहे हैं। और वो चुनाव आयोग की भी बातें करें कि ये तो नियम ही है, चुनाव आयोग को फॉलो करना होगा। मैं चाहूंगी वो नियम भी आप चला दें जो सवाल विपक्षी दलों की ओर से उठाए गए हैं और जो जवाब चुनाव आयोग की ओर से दिया गया उसको स्क्रीन पर दिखाई भी। मलूक साहब जवाब दीजिए आप। जी, एक तो चित्रा जी मेरे हिसाब से मैं अपने जो हमारे एनडीए पार्टनर बैठी हैं इल्मी जी, उनसे कहूंगा कि कोई भी आज सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का अगर कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो बहुत अच्छी बात है। ये 3 दिन पहले कहते हैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं जाएगा, अगले दिन कहते हैं कांग्रेस का प्रवक्ता जाएगा, आज तीसरे दिन कांग्रेस का प्रवक्ता गायब है। कोई भी इल्मी जी इनमें से लड़ने की कोशिश करे, गुस्सा करने की कोशिश करे तो प्लीज मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, मैं अपने आप को भी संभालूंगा कि इनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ घंटे के बाद इनकी पूरी पोल पट्टी खुलेगी। जितना भी इन्होंने कुछ का कुछ बोला, इतनी सीट आएंगी, सरकार बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जितनी भी अफवाह फैलाई, जितनी भी झूठ बोली। जहां तक चुनाव आयोग की बात है चित्रा जी, मैं इसमें डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में हूं, हमने बहुत बारीकी से इस पर अध्ययन किया है। तो मेरे हिसाब से कई महीनों का अध्ययन है जो पूरा डीपली और डिटेल में इसमें जाएंगे तो, पर एक सीधा सीधा है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जो चुनाव आयोग को डायरेक्शंस इस चुनाव से संबंधित दी गई थी उसकी वायलेशन कोई भी नहीं कर सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई भी नहीं कर सकता। अगर उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो भारत देश के संविधान के अनुसार देश की संसद की संसदीय परंपराओं में हम लोगों ने जो नियम और कानून बनाए हैं, उन नियम और कानून को लागू करके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मेरे हिसाब से उसके खिलाफ किसी को भी नहीं जाना चाहिए, कोई भी जाएगा नहीं। लेकिन जो अभी भी मुझे तो झटका लगता है कि जो 4-5-7 घंटे रह रहे हैं उसमें भी ये लोग कि साहब अभी तो गिनती में ये होगा, हमारी 295 आएंगी, सरकार हमारी बनेगी। तो चित्रा जी आपको भी काफी गुस्सा दिलाने की कोशिश करी। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब 5-7 घंटे के बाद विदाई होनी है और सारा का सारा रिजल्ट उल्टे होने हैं और इनको पूरा पता लग गया है तो भूमिका तो बनाएंगे ही और लड़ने की कोशिश भी करेंगे, प्रोवोक करने की कोशिश भी करेंगे। आपके प्रवक्ता के द्वारा चित्रा जी पर भी और ये अपने टेलीविजन पे भी आज तक के ऊपर भी आरोप भी लगाएंगे। मेरे हिसाब से इन सबको साइड में रखना चाहिए, केवल एक ही चीज देखनी चाहिए। अगर इनको अब ये सोचना चाहिए, जहां तक पिछले 20 साल से अगर किसी प्रदेश के एमएलओ के एग्जिट पोल आए या देश के एमपी के एग्जिट पोल आए, उनमें वेरिएशन 3-4 बस खत्म कर रहा हूं देखिए इन्होंने तो आपने इतना टाइम दिया, 3-4-5% वेरिएशन हो सकता है, कम या ज्यादा। लेकिन जब सरकार पूरी तरह साफ बन गई है, इनको अपने गिरेबान सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस, ठीक है, इनको गिरेबान में झांकना चाहिए। कौन से मुद्दे थे देश के जो नहीं उठाए और अब इनको आत्ममंथन करके क्या क्या करना चाहिए। देखिए अब बीजेपी आरएलडी क्या दावा कर रहे हैं, विपक्ष के आरोप लगा रहे हैं, उस पर नहीं जाते हुए आज तक एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, उसके साथ मैं यहाँ पर कायम हूँ। प्रियंका आप कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद मैं फौरन बाकी लोगों के पास आ रही हूँ। आशुतोष जी, शाहजेद जी आपके पास आ रही हूँ जी, बोलिए प्रियंका जी। जो मेरे से पहले सर ने बात की, बीजेपी के वोटर जो होते हैं उतने ही लाउड होते हैं, उतने ही लाउड होते हैं, ऐसे ही बीच में टोकते हैं। इस बार ये सब चुप थे, एग्जिट पोल के बाद इनकी आवाजें निकल रही हैं। ये सब लाउड, ये इतना ही लाउड होते हैं, बीच में टोकते हैं, चीटिंग करते हैं, चंडीगढ़ करते हैं, सूरत करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ऐसे ही लाउड होते हैं। कोई इस बार लाउड नहीं था, सब साइलेंट वोट पड़ा है। साइलेंट वोटर भाजपा का नहीं होता है, बोलिए शाहजेद जी। उनके जैसे होते हैं, सर के जैसे जो पहले बोल रहे थे जी। देखिए चित्रा जी एक माहौल बनाया जा रहा है, जाहिर है शिकस्त के बहुत करीब हैं, रुदाली गैंग बैठ गया है, कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ना है, आईने पर बहुत पोंछने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि साबुन लेकर मुंह को ही धोना पड़ेगा और साबुन की जरूरत है, बहुत ढेर सारा मात्रा में लें, मुंह धोएं अपना, तो पता चलेगा हकीकत क्या है। इनको धरातल की कोई भी ना तो कदर है ना कोई ज्ञान है। जाहिर सी बात है, इतने मुगालते में हैं, भ्रमित औरों को कर रहे हैं, खुद भी भ्रमित हैं
और इसलिए आप देखिए किस तरह से तैयारी हो रही है मतगणना को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, पहले ईवीएम को लेकर, अदालती कार्रवाइयों को लेकर, और किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे कोई, देखिए आप माहौल बनाइए, रुदाली गैंग को बुला लीजिए, रोना पीटना शुरू कीजिए, लेकिन अगर मेरे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को, मेरे देश की जितने भी इदारे हैं और संस्थाओं पर, और जो मेहनत मशक्कत होती है हमारी जमहूरियत में, जिस तरह से हमारे देश में डेमोक्रेसी का जो जश्न माना जाता है, पोलिंग प्रोसेस, वोटिंग, उसका अगर आप मजाक उड़ाएंगे और आक्षेप लगाएंगे, मुझे लगता है इसके लिए कोई भी चुप नहीं बैठेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहती, लेकिन अगर इस तरह की घिनौनी बातें होंगी और मेरे देश के खिलाफ उंगलियां उठाई जाएंगी और भद्दे कलंक लगाए जाएंगे कि क्योंकि हम हार रहे हैं, हम जीत सक नहीं रहे, तो हम स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी सब जला डालेंगे, कह देंगे ये भी गलत, वो भी गलत, अदालत भी गलत, डेमोक्रेसी भी गलत, सुप्रीम कोर्ट भी गलत, इलेक्शन कोर्ट भी गलत, ये हम होने नहीं देंगे। आशुतोष जी, एक चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि नई आई हैं, उनको पूरा इतिहास नहीं पता है। इस देश में पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल उठाने वाला अगर कोई रहा है तो जनसंघ और भारतीय 9 जनता साल पार्टी। हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी एक में। मिनट सुनिए पीछे जाइए तो इतिहास भी पढ़िए ना, उसको पढ़िए भी, आक्षेप ना लगाइए। पढ़िए। 9 साल से भारतीय ठीक है, जनता सुन लीजिए पार्टी मेरी में बात, हूं मैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, इससे ज्ञानवर्धन ही होगा आपका। सबसे पहले जो जिसने उठाया था सवाल ईवीएम पे, वो कोई और नहीं लालकृष्ण आडवाणी जी थे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिट दायर की थी, वो भारतीय जनता अरे पार्टी आप बात करेंगे सबसे जीवीएल पहले राव जो की, थी। आडवाणी अरे भाई जी पूरे की, जीवीएल आप अभी तो बताइए। शायद ये आप फिर भी बात है। जब आप बोल रहे थे आप तो कल- शायद सुन रहे थे। शाहज़ा जी, जीवीएल उनको राव की बोलने बात करेंगे, आडवाणी जी की बात शाहज़ा जी, करेंगे, उनकी अरे, बात तो हो जाने दें, ठीक है, फिर आप मुझे अपने पता बारे है। में बोलिएगा, एक बार उनकी जब बात हो जाए, आपको please। जब आपको इतना ज्ञान है तो दूसरे को ज्ञान अब थोड़ा सा और ले लीजिए। मुझे लगता है कि हमारा क्यों कॉन्फिडेंस है, हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए है कि पहले भी चाहे 1% हो, चाहे 2% हो और चाहे 20% हो, अगर कहीं एग्जिट पोल नाकामयाब रहे हैं अपनी बातों को, वो एक साइंटिफिक मेथड है, मैं उसके मेथोडोलॉजी पे नहीं क्वेश्चन उठा रहा हूं, तो संविधान में ये शक्ति विपक्ष को दी गई है कि वो उसमें उंगली उठाए। आपको 2004 का याद नहीं है क्या, जब लगातार 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, तो यही टेलीविजन चैनल्स मैंने पिछले 2-3 दिन पहले चित्रा जी को बताया भी था, वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को 350 से कम सीटें नहीं दे रहे थे, और नतीजा आया 138 सीटें आई। तो जब वहां सवाल उठ सकता है तो यहाँ क्यों नहीं उठ सकता है। 2021 में जब बंगाल का चुनाव हो रहा था, लगभग सारे एग्जिट पोल ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी 150 के ऊपर जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 100 भी नहीं पहुंच पाई। तो जब वहां सवाल उठ सकता है तो यहाँ क्यों नहीं उठता है। तो ये सवाल बेकार की बात में है। बात ये है कि हमारा क्यों कॉन्फिडेंस है। सवाल उठाइए, लेकिन ये तो बताइए मैडम पूरा हो जाने दीजिए। 150 मैडम 150 पूरी बात ये तो बता दीजिए आप। हाँ, मेरी जवाब बात ले पूरी लेते होने हैं। जब बात दीजिए। पूरी हो जाए फिर बोलेगा शाहज़ा जी, आप आप आशुतोष जी की मौजूद बात तो पूरी हो जाए, बोलिए। प्लीज आशुतोष। देखिए, मैं पहली बार से मैं बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार का जो चुनाव हुआ है, जो वाकई जो हिंदी बेल्ट का चुनाव हुआ है, वो द्विपक्षीय चुनाव पूरी तरीके से है, और जो एक बहुत बड़ी लहर जो भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही थी 22 जनवरी के बाद से, उसके बाद कोई भी नेशनल नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं बना पाई। अब जो 400 पार का नारा है, जो फायरबैक किया है, जो कहीं ना कहीं पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के अंदर ये आया कि ये 400 क्यों चाहते हैं, क्या संविधान बदलने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको हाँ बोला, अलग अलग जगह, चाहे हेगड़े जी हो चाहे और नेता हो, उन्होंने बोला हम बड़ा करना चाहते हैं। तो वो जो फीडबैक, जो फायरबैक हुआ है, उसकी वजह से जो दलितों का वोट स्प्लिट हुआ है, वो किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लिए आया है, वो हमको दिखाई पड़ रहा है जमीन पे। और जब वो हमारे पास ताकत बढ़ रही है और हमारे पास लोग कह रहे हैं कि गठबंधन के साथ हम खड़े हुए हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे उनके लिए। हम हर जगह लड़ेंगे और जहां जहां हो सकता है लड़ेंगे, एक एक मत के लिए लड़ेंगे। इसमें सवाल आपको क्या परेशानी, कल आपको जीत आई थी, हम आपको शुभकामनाएं देंगे, लेकिन हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं। बिल्कुल, हमको भी वोट दिया ही जनता ने दिया है। सही कह रहे हैं हम बिल्कुल लड़ेंगे, आप बिल्कुल सही और कह उसमें रहे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल तो जब आप रोज सकती हैं रुदाली के तरीके से, लेकिन क्या जब भारतीय जनता पार्टी रोज चुकी है रुदाली के तरीके से, तो दूसरों पे कैसे आप आरोप लगाती हैं। आपको शब्दों का भी नहीं पता है, आपको इतिहास नहीं पता है, बस आप आरोप लगाने बैठ गई। ईवीएम को कभी ब्लेम किया है भाई साहब? मैडम पढ़िए, जाके भाजपा को पढ़िए, संघ को जानिए, तब उस पार्टी की प्रवक्ता बनिए।
कभी नहीं किया। सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है भाई साहब, सबने पढ़ा है। आप क्यों, आप बताइए, हिमाचल में आप जीतते हैं, तेलंगाना में आप जीतते हैं, उड़ीसा में जीतते हैं, आप नहीं, मतलब आपके पूरा सारे जो नॉन बीजेपी राज्यों की हम बात कर रहे हैं पार्टियों की, पंजाब में जीतते हैं, दिल्ली में जीतते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ईवीएम ठीक चल रहा होता है, इलेक्शन कमीशन अरे का काम मैडम, बिल्कुल सही हम होता नहीं है। कह रहे, हम तो ईवीएम का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है हार बहुत आप पास सुन ही में नहीं है, रही हो। तो इलेक्शन एक्चुअली कमीशन, परेशानी यही है कि ना आप पढ़ती हो ना सुनती हो किसी को। हमें सीखना चाहिए दूसरों से। आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप दिवंगत नेता अरुण जेटली को पढ़िए, आप जाके जीवीएल की किताब पढ़िए, आप लालकृष्ण आडवाणी को पढ़िए और तब प्रवक्ता बनिए जाके। आपका बना हुआ है, आप अभी भी राहुल गांधी के साथ हैं क्या? समाजवादी पार्टी अभी भी राहुल गांधी के साथ है क्या? आप जानते हैं, आपको इल्म है इस बात का? कुछ नहीं होता है कि नहीं है? कम से कम चलिए मैं यहाँ पर एक प्रवक्ताओं चीज को तो क्लियर पढ़ कर लेना दूं, चाहिए, आपस वही में नेता तू नहीं मैं पढ़ते, नहीं। प्रवक्ता एक तो चीज मैं पढ़ेगा। बता दूं अपने दर्शकों को, ईवीएम को लेकर जिसके भी जवाब पक्ष में नहीं है आंकड़े नहीं जाते हैं, एक सेकंड में आ रही हूं आप लोगों के पास, जिसके पक्ष में आंकड़े नहीं जाते हैं वो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करता रहा है। यह हमने अक्सर देखा है, जब से पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल केरला की पॉलिटिक्स में हुआ था और उसके बाद देश के बाकी हिस्सों तक वो पहुंचने रहेगा, उसके बाद से लगातार हमने देखा। दूसरी तरफ एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर भी यही बात है। पंजाब और दिल्ली के नतीजे जब हमने दिखाए थे कि वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, तो बीजेपी एग्जिट पोल के आंकड़े को मानने को तैयार नहीं थी। वैसी स्थिति मौजूदा वक्त में है, जब लोकसभा के आंकड़े इंडिया गठबंधन के फेवर में नहीं जा रहे हैं, तो वो एग्जिट पोल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल पूछे भी जाने चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है और सवाल पूछे भी जाने चाहिए। हमारा लोकतंत्र इसी से खूबसूरत होता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए मलूक नागर साहब, अब मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। अब जो सवाल मैंने शाहजा जी से पूछा था, पहले ही आप लोग इतने एक्शन में लग रहे हैं, अब खबर यह है कि आप भी लड्डू बनवा रहे हैं। अभी इंतजार तो कर लीजिए थोड़ा सा कि मतलब क्या रहेगा 4 तारीख का आंकड़ा। पहले ही इतनी तैयारी कर लेंगे तो विपक्षी वाले पूछेंगे ना कि इतनी तैयारी के पीछे क्या वजह है जो निकल कर आ रही है। मलूक साहब देखिए चित्रा जी, वास्तव में जो पिछले दिनों, हाँ आशुतोष जी ठीक कह रहे हैं, मैं एसपी आरएलडी और बीएसपी से बना था, ये ठीक कह रहे हैं। हाँ। अच्छी बात कर रहे हैं, ये लड़ नहीं रहे कम से कम। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि जो वास्तविकता तक जाकर तो इन्होंने अपना नुकसान कर लिया अखिलेश जी ने कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ चले गए। अगर ये सच पूछो तो वास्तविकता तक कांग्रेस का कोई लेना देना है ही नहीं, और ये काल्पनिक दुनिया में है और कंफ्यूजन की स्थिति में है। और अभी भी इनको यह लग रहा है कि कल इनकी सरकार बनेगी, 295 इनकी आएगी, क्योंकि ये वास्तविकता पे थे ही नहीं। हम वास्तविकता पे थे, असलियत में गए हैं, नीचे तक गए हैं। लोगों को क्या चाहिए, पूरी तरीके से लोगों के लिए जो सरकारी नीतियां हैं, जो एजेंडा रहे हैं, और जो लोगों तक, नीचे किसानों तक, गरीबों तक चीजें, सरकार की सुविधाएं पहुंची हैं, या जो रैलियों में हमने अपनी भीड़ देखी है, या जो लोगों में जोश देखा है, या जो विपक्षी पार्टियों की रैलियों की खाली पड़ी हुई थी, बोल रहा हूं, खत्म कर रहा हूं बस, उससे इतना आत्मविश्वास है कि हमको पूरी तरह 100% आश्वस्त है कि जो टेलीविजन के आंकड़े आ रहे हैं वो सही हैं, और सरकार हमारी बन ही रही है। तो क्यों ना लड्डू बंटवाने की तैयारी करें, हाँ। क्यों ना आगे काम कैसे होंगे एक क्लोजिंग कमेंट प्रियंका जी जल्दी से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान और एक निशान की बात कही थी, तो आप कहेंगे उनकी तैयारी पहले से कैसे थी? अच्छा ठीक है, अब आप कह रहे हैं प्रियंका मोदी जी की तैयारी भारत के लिए, ठीक है, इस पे कभी और बात कर लेंगे। प्रियंका कक्कड़ जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। देखिए 60 गांव थे हरियाणा में जिन्होंने कहा कि भाजपा ने हमें दिल्ली कूच नहीं करने दिया, हम भाजपा को अपने गांव में नहीं कूच करने देंगे। किसानों की बात कर रहे थे, पंजाब में ये पैड नहीं रखवाए। किसानों की बात कर रहे थे, इन्होंने कोई एमएसपी नहीं बढ़ाया। और देखिए संजय निषाद, इनके कैबिनेट मंत्री, उनकी तक कुटाई हो गई उत्तर प्रदेश में जब वो प्रचार करने निकले। ऐसी हालत थी इनकी, तभी इनको इतने मैन्युफैक्चर्ड एग्जिट पोल्स निकलवाने पड़े जिसमें 400 पार हरा है, 400 पार। इनको ये का पाकिस्तान से लेके आए सीटें, कि कोरिया से लेके आए, कि कहां से लेके आए, यहाँ इंडिया में नहीं मिल रही इनको। यहाँ इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, ये भौचक्के रहने वाले, कल तक की बात है। और चलिए 12 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। कल जब नतीजे आएंगे तो किसके दावे में कितना दम दिखता है ये साफ हो जाएगा।